अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो देखने में तो बहुत खूबसूरत सरसब्ज नज़र आता है, लेकिन इतना ही ख़तरनाक जंगल है। इसमें ऐसे ख़तरनाक जानवर हैं जो एक लम्हे में ही इंसान को ख़त्म कर डालें। ये दुनिया के 8 ममालिक में फैला हुआ है, जिसका 10% हिस्सा कोलंबिया में है। इसमें हुई एक ऐसी कहानी जिसको देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ना आया, लेकिन यही सच है। ये बात है 1 मई 2023, जब एक सिंगल इंजन प्लेन सेस्ना 206 ये प्लेन कोलंबिया के शहर आराक्वारा से सैन जोस डेल गुएरा की तरफ जा रहा था। इस प्लेन ने 350 किलोमीटर यानी 220 माइल्स का सफ़र तय करना था, जिसमें 2 पायलट 4 बच्चे जो अपनी मां के साथ सफ़र कर रहे थे। ये अपने फादर से अक्सर आराक्वारा मिलने के लिए आया करते थे, लेकिन इन बच्चों की मां को ये क्या मालूम था कि ये सफ़र इनका आखिरी सफ़र होने वाला है अपने बच्चों के साथ। कुछ ही सफ़र तय करने के बाद पायलट ने इंजन ख़राब होने की कंट्रोल टावर को इत्तला दी और कुछ ही मिनट बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। कोलंबियन मिलिट्री को प्लेन क्रैश होने की इत्तला मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और फिर 16 मई को प्लेन का मलबा और 3 डेड बॉडीज़ मिली, लेकिन 4 बच्चे गायब थे। ये सबसे ज़्यादा हैरानगी वाली बात थी कि आखिर 4 बच्चे कहाँ गए। इन 4 बच्चों की एज 13 ईयर्स, 9 ईयर्स, 4 ईयर्स और सबसे छोटा बच्चा 11 माह का था। और फिर हुआ मिशन होप स्टार्ट। इस मिशन में 150 सोल्जर्स, एयरफोर्स और मुकामी लोग भी शामिल थे। टोटल इसमें 400 लोगों ने हिस्सा लिया और 10 स्पेशल डॉग्स का भी इस्तेमाल लिया गया। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। बच्चों के बचने की उम्मीदें कम होती जा रही थी। इस तरह इस 11 माह के बच्चे ने अपना पहला जन्मदिन भी 26 मई को इस अमेज़न के जंगल में पूरा कर लिया था। ये जंगल का सबसे ख़तरनाक हिस्सा था और फिर कुछ दिन बाद ही इनको पत्तों और लकड़ियों से बना शेल्टर मिला, जिसमें बच्चे तो मौजूद ना थे, लेकिन इनको ये मालूम हो गया कि बच्चे अभी ज़िंदा हैं। और फिर इनको डायपर्स, आधा खाया हुआ फल, पानी की बोतल और ये सब चीज़ें मिलनी शुरू हो गई। और टीम को ये मालूम हो गया कि बच्चे हमारे करीब ही हैं, लेकिन बच्चों को ढूंढना इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि बच्चे मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे। इसलिए इन बच्चों के लिए इनकी दादी की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई गई। इन बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स के ज़रिए इनको पैगाम सुनाया गया कि बच्चों, तुम जहाँ कहीं पर भी हो एक जगह रुक जाओ, ताकि ये लोग तुम्हें आसानी से ढूंढ सकें। इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। रेस्क्यू टीम इन बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर के ज़रिए खाने के पैकेज फेंकती और जब अंधेरा हो जाता तो टीम को ये हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रोशनी की जाती ताकि वो इस ऑपरेशन को जारी रख सकें। आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका कोलंबिया समेत पूरी दुनिया का इंतज़ार था। जुम्मे के दिन 10 जून 2023 को आर्मी रेडियो पर इतला दी गई, मिरेकल 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 मिरेकल। ये एक आर्मी कोड था, जिसका मतलब था कि हमने इन 4 बच्चों को बचा लिया है। जब रेस्क्यू टीम इन बच्चों के पास पहुंची तो सबसे बड़ी बच्ची लेस्ली, जिसका नाम था, इसने कहा मैं भूखी हूँ, और एक बच्चे ने मुंह में जड़ें ली हुई थी जो इनको चबा रहा था। बच्चे मुसलसल खुराक ना मिलने की वजह से कमज़ोर हो गए थे। ये खबर मिलते ही प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने ट्वीट किया कि आज का दिन हमारे लिए कामयाब रहा और हमने इन 4 बच्चों को बचा लिया है। अब ये सवाल सबके जहन में था, आखिर इन 4 बच्चों ने 40 दिन तक इस खतरनाक जंगल में कैसे सरवाइव किया, जिसमें जहरीले जानवर, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, पॉइजनिंग फ्लावर और माफिया से कैसे बचे। इस लेस्ली नामी 13 साल बच्ची ने बताया कि प्लेन क्रैश होने के बाद 4 दिन तक मेरी माँ जिंदा रही। जब 4 दिनों तक कोई मदद ना आई, मेरी माँ ने कहा तुम लोग जाओ और तुम सब यहाँ से निकलने में ज़रूर कामयाब होगे और तुम्हारे फादर मेरे जितना ही तुम्हें प्यार करेंगे। और इस तरह वो दम तोड़ गई और फिर लेस्ली अपने तीनों भाइयों की कमान संभाली। ये बच्ची लेस्ली जानती थी कि जंगल में कैसे रहा जाता है, क्योंकि इसने अपने बड़ों से सीखा था। इनको मछली पकड़ना, शिकार करना और बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें सिखाई जाती हैं। इस 13 साल बच्ची ने इन तमाम चीज़ों को रिकॉल किया। इस बच्ची ने खाने के लिए कसावा, जिसका आटा बनाया जाता है, उसको खाते और जब वो ख़त्म हो जाता तो उसके बीज खाते और कुछ फल खाते जिसके बारे में इसे इन्फॉर्मेशन थी, और इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें खाकर गुजारा करते।
اب ہم چاہے اسے میراکل کہیں یا پھر اس بچے کی حاضر دماغی، یہ شاید کولمبین کی تاریخ یا اس صدی کا سب سے بڑا چمتکار ہے جس میں یہ لوگ کامیاب ہوئے۔